it's going? I hope everyone will be better at your home with your family. This is Sangam. As you all know, children, we have recently completed part 3rd of this chapter, chapter number 8, from a class 7 science NCERT book. So today we are going to start next part, part 4 of this chapter. In this chapter, we will cover keywords and summary of this chapter, and we will do quick recap and revision of this chapter in this video. It will be more helpful to you and grateful to you, and you can say fruitful to you for your exams, for your upcoming exams. Okay, so without wasting any time, let's get started the keywords explanation. Okay, so the very first keyword we have anemometer. So हम एनेमोमीटर के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर में. अगर आपने चैप्टर्स का मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो आप देख सकते हो जाके, कोई बात नहीं है ना. तो एनेमोमीटर को क्या हमने बताया था, तो एनेमोमीटर होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है. वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? एनेमोमीटर सिंपली आपको याद रखना है कि एनेमोमीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड. मतलब कि जिससे हम हवा की गति होती है ना, विंड स्पीड को जिस हम इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं ना, मापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एनेमोमीटर बोलते हैं. ओके, सो अब नाउ हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो है कीवर्ड वो है हमारा साइक्लोन. ठीक है, साइक्लोन क्या होता है बच्चों? तो हम पहले ही साइक्लोन का पढ़ चुके हैं. तो साइक्लोन कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है. साइक्लोन बहुत ही बड़ा फिनोमेना होता है, मतलब बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है. उसमें क्या होता है कि साइक्लोन किसी एक चीज़ से नहीं बनता. पहली बात, साइक्लोन बहुत सारी चीज़ों के फॉर्मेशन से, मतलब कि कॉम्बिनेशन से बनता है. लाइक फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है, बहुत सारे बादल आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होता है. फॉलिंग ऑफ रेन होता है, मतलब कि बारिश होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. और क्या होता है उसी के साथ साथ, क्या होता है? क्रिएशन ऑफ स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. मतलब कि बहुत ज़्यादा जो स्टॉर्म्स, आंधी तूफान आने लग जाते हैं साइक्लोन के बीच. मतलब जो साइक्लोन आता है ना, तो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन हो जाता है. कैसे? बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाएगी, बादल आ जाएंगे, बिजली कड़केगी, है ना, स्टॉर्म्स आ जाएंगे, आंधी तूफान आ जाएंगे. इन सब के साथ क्या होगा कि तबाही सी मचने लग जाएगी. ठीक है, तो और ये ऐसे होते हैं जिन्हें हम सहन नहीं कर सकते, है ना. तो ये वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन कहते हैं. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड है दैट इज़ हरिकेन. तो हरिकेन क्या होता है? साइक्लोन का ही एक मतलब साइक्लोन को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में. मतलब कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है. तो जो हरिकेन होता है ना, हरिकेन कहाँ जाना जाता है हरिकेन? तो हरिकेन जो नाम है ना, वो हमारे अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ पे हरिकेन बोला जाता है साइक्लोन को. ओके, अब नाउ नेक्स्ट हमारे पास है लाइटनिंग. तो लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग आपको सिंपली याद है कि लाइटनिंग को आपको हिंदी मीनिंग आपको ईजिली याद रखना है कि जो बादल में बिजली कड़कती है ना जब बारिश वगैरह होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लाइटनिंग बोलते हैं. अब ये बिजली कड़कती है, तो ये बिजली बनती कैसी? तो आपको पहले ही पता है, जब गरम गरम हवाएं चलती हैं तो ये वाटर को ऊपर ले जाती हैं, है ना. वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, इनको अपने साथ बहा के मतलब कि हवा में, गर्म हवा में ऊपर ले जाती है, फिर ये फ्रीज हो जाती है. जब ये ऊपर से नीचे बारिश में गिरती है ना, तो क्या होता है कि बहुत ही बड़ी आवाज़ होती है ना. आवाज़, लाइटनिंग मतलब वहाँ से रोशनी दिखती है, जो आप बिजली कड़कना आप देखते हो. ठीक है, और जो आवाज़ होती है ना एकदम से जैसी बिजली कड़कती है उसका शोर होता है, उसे मतलब वो क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती है, वो फ्रीज हो जाती है, उनकी आवाज़ होती है ये. ठीक है, नाउ हमारे पास है लो प्रेशर. तो बच्चों लो प्रेशर हमने पहले ही पढ़ा था कि लो प्रेशर हम इस देखो, लो प्रेशर का हर जगह पे अलग मीनिंग होता है, लेकिन हमें इस चैप्टर में पूछा गया है तो इसी चैप्टर में इसी से रिलेटेड होना चाहिए, है ना. तो हम जैसे कि पढ़ के आए हैं कि लो प्रेशर में क्या होता था कि जो साइक्लोन बनता था ना, तो उसमें बीच में जो साइक्लोन की आई होती थी, उसमें क्या करता था, जो लो प्रेशर क्या करता है कि जो वाटर सरफेस होती है ना, जो साइक्लोन की जो आई होती है, उसका जो बीच का वाटर सरफेस होता है, उसको बीच में ले आती है. कैसे? अब आपने देखा था कि ये क्या करती है कि जो लो प्रेशर होता है, ये वाटर को क्या कर देता है कि ऊपर उठा देता है. जैसे आपने देखा ना, जब साइक्लोन आता है, जब बारिश होती है, मतलब कि जब साइक्लोन आता है, तो आप देखते हो कि जो मतलब कि पानी होता है ना, वो बहुत ऊपर ऊपर उठ जाता है, एकदम बड़ी बड़ी दीवारें सी बन जाती हैं पानी की. तो ये किस वजह से होता है? लो प्रेशर की वजह से होता है. इससे कि वाटर होता है वो 3 से 12 मीटर भी ऊपर तक उठ जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? लो प्रेशर की वजह से होता है. नाउ हमारे पास है मॉनसून विंड्स. तो आपने मॉनसून विंड्स के बारे में पढ़ा था, सिंपली आपको ये भी याद है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि मॉनसून कहाँ से हमें मिला था. तो मॉनसून एक ऐसा वर्ड था जो हमें अरेबिक वर्ड मौसम से मिला है, जिसका मतलब
होता है सीजन। तो मतलब मानसून विंड्स कौन सी होती हैं, सिंपली आपको ये याद रखना है कि मानसून विंड्स कौन सी होती हैं। तो वो विंड्स होती हैं जो कि लैंड से ओशियन की तरफ चलती हैं, है ना। मतलब कि ओशियन से, हाँ, ओशियन से लैंड की तरफ जो विंड्स चलती हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स बोलते हैं ना। हमारे पास नेक्स्ट है प्रेशर। तो प्रेशर को हमें आपको सिंपली आपको याद रखना है कि प्रेशर क्या होता है। तो आपको पता ही है कि प्रेशर है ना, हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज़ का अलग मतलब होता है, लेकिन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इससे ही मतलब कि इसके ही रिगार्डिंग कुछ होगा। तो देखो, एयर होती है ना, वो क्या लगाती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है, मतलब बहुत सारा प्रेशर लगाती है एयर। आपको सिंपली एक एग्जांपल याद रखना है छोटा सा, आप देख भी सकते हो कि अच्छा ये बताओ, जब हवा चलती है ना, एयर चलती है, तो क्या करती है, उसकी वजह से पत्ते हिलते हैं। क्यों? क्योंकि एयर होती है वो पत्तों पे अपना क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, उन पे क्या लगाती है, अपना प्रेशर लगाती है, जिस वजह से पत्ते हिलने लग जाते हैं, और कोई बात नहीं होती है। तो मतलब एयर में क्या होता है, प्रेशर होता है, फोर्स होता है, वो उसको एक्सर्ट करती है, लगाती है, जिस वजह से मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, अब नाउ हमारे पास है नेक्स्ट थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के बारे में हम पूरा ही पढ़ के आए हैं कि थंडरस्टॉर्म क्या था। तो आपने थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा था कि जो इंडिया में थंडरस्टॉर्म होते हैं वो कई बार आते हैं, मतलब बार बार आते हैं। और कौन से मतलब कि एरियाज़ में आते हैं, पर्टिकुलर एरियाज़ में, तो आप बोलेंगे मैम हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं ना इंडिया में, उनमें बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, वो बनते कैसे, तो आपको पहले ही पता है, जो गरम गरम टेम्परेचर होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, और उनके साथ गरम गरम हवाएं ऊपर की तरफ चलने लग जाती हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था लाइटनिंग में कि ये गर्म हवाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स को ऊपर ले जाती हैं, और वहाँ पर जाके ये वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाती हैं। और फिर वहाँ से क्या होता है, ये जब बारिश के दौरान नीचे गिरने लगती हैं, तो उसी में क्या हो जाता है, बिजली कड़कना, बहुत ज़्यादा उसमें ही साउंड्स क्रिएट होना, लाइटनिंग क्रिएट होना। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, थंडरस्टॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, थंडरस्टॉर्म का हिंदी मीनिंग होता है आंधी तूफान। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है टोर्नाडो। टोर्नाडो क्या होता है, तो टोर्नाडो होता है, ये भी एक साइक्लोन की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन साइक्लोन मतलब हमारे इंडिया में बहुत बार आते हैं, लेकिन टोर्नाडोज होते हैं वो हमारे कंट्री में बहुत कम आते हैं, कभी कभार जैसा माहौल है इनका, कभी नहीं आते हैं, मतलब कभी नहीं नहीं आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। टोर्नाडो होते हैं वो डार्क फनल शेप्ड क्लाउड होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊपर से आप देखते हो गोल 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 बवंडर सा बन के आते हैं, और ऊपर से वो बादल होते हैं वो नीचे आ जाते हैं ग्राउंड पे। ठीक है, ये टोर्नाडोज होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, कोई कोई वीक होते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो कि बहुत ही अत मचा देते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास नेक्स्ट है टाइफून। टाइफून क्या होता है, तो आपको इजीली पता ही है कि साइक्लोन को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो इस टाइफून कहाँ पे बुलाया जाता है, तो जापान और फिलीपींस में टाइफून बोला जाता है साइक्लोन को। ठीक।